हाय मैं हूं जस्मीन पटेल, वेलकम बैक। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि जब इंसान के सामने करो या मरो वाले हालात आ जाते हैं तब जाके उसे पता चलता है कि मैं सही मायनों में क्या हूं। जितने भी लोग बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं, जिनके नाम पे इतिहास बन चुके हैं, उन सबकी जिंदगी में कभी ना कभी करो या मरो वाले हालात थे ही। उस टाइम पे उनके लिए वो बहुत बड़ा बैड लक होगा, लेकिन उसी वक्त की वजह से, उसी हालात की वजह से वो इस मुकाम तक पहुंच पाए। समझाता हूं कैसे, एक कहानी के थ्रू। एक लड़का था, 8वीं में पढ़ता था, माँ थी नहीं, पिताजी थे और छोटी सी बहन थी। पिताजी टैक्सी ड्राइवर थे, जो भी कमाते थे उसमें से उसी से घर का खर्चा चलता था। हालात बुरे थे, तो पिताजी उसको ऑलवेज कहते थे कि बेटा तू अच्छे से पढ़ाई करना, मैं तेरे लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तुम दोनों भाई बहन को मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा, तुम लोग पढ़ाई करके अच्छी जॉब पर लगोगे तो हमारे घर की सिचुएशन बदल जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन लड़का ये सारी बातों को सीरियसली लेता ही नहीं था, क्योंकि उसका जो सर्कल हो गया था स्कूल के अंदर, बहुत ही बिगड़ा हुआ ग्रुप था उसका, और उसी चक्कर में उस लड़के का ध्यान बिल्कुल ही पढ़ाई के ऊपर नहीं था। उसके पापा उसको रोज़ समझाते कि बेटा तू पढ़ाई पर ध्यान दे, कितनी बार फेल होगा, तेरा रिजल्ट दे, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरी तरह मजदूरी करे। लेकिन ये सारी बातें उसके भेजे में उतरती नहीं थी। उसको लगता था कि ठीक है, हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वक्त आने पर सब हो जाता है। तो उसके पापा बेचारे काम करते रहते थे और ये भाई साहब टाइम वेस्ट करते रहते थे। एक दिन लड़का अपने घर पर गया तो उसने देखा कि घर के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई है। उसने अंदर जाके देखा तो उसके पिताजी की डेथ हो गई थी, कार एक्सीडेंट हुआ था। उस दिन से उस लड़के की जिंदगी बदल गई। सारी जिम्मेदारियां उसके सर पर आ गई, छोटी सी बहन का ख्याल रखना, खुद की पढ़ाई का ध्यान रखना, घर चलाना। अब कोई लाइफ टाइम तो मदद नहीं करेगा। जो रिश्तेदार थे उन्होंने 1-2 साल हेल्प की, 10th तक लड़के ने जिस तरह से करके पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उसने सोचा कि कब तक ऐसे चलेगा, कब तक हम लोगों से मांगते रहेंगे कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, फीस भरनी है, ये वो, मेरी बहन को खिलाना है। तो उसने सोचा कि मैं पढ़ाई ड्रॉप कर देता हूँ, अब कुछ काम धंधा करता हूँ। लेकिन किस बेस पे उसको काम मिलेगा मार्केट में? वो बहुत ढूंढा, अपने आप को रगड़ दिया उसने पूरा, सब जगह पर उसने बात की, कोई उसको काम पर रखने को तैयार नहीं था, क्योंकि कोई क्वालिफिकेशन उसके पास थी नहीं। 10th तक पढ़ाई की थी, वो भी ठीक से नहीं की थी, तो कुछ आता नहीं था उसको, ना कोई नॉलेज था, एजुकेशन था, कुछ कोई स्किल नहीं थी उसके अंदर। अब कोई उसको जॉब देने को तैयार नहीं था। आखिरकार उसको एक दिन जॉब मिली एक गैरेज के अंदर। सब साफ़ सफाई करना था, जो स्पेयर पार्ट ये लोग निकालते हैं वो सब साफ़ करना, फर्श साफ करना, उन सब की मैकेनिक्स लोग होते हैं उनकी प्लेट साफ़ करना, ये उसको काम मिल गया। थोड़ी सी सैलरी थी, लेकिन जैसे तैसे करके काम तो मिला, लेकिन उससे उसका घर नहीं चलता था। कई दिन ऐसे जाते कि वो लोग भूखे सो जाते, उसकी बहन रोती, घर के अंदर कुछ भी नहीं बचा था। तो ये बहुत ही बुरे हालात हो गए थे। वो अपनी बहन को पढ़ाना चाहता था। वो सारी बातें उसको, जो उसके पापा ने कही थी, वो सारी याद आ रही थी उसको। अब उसको पता चला कि 1 रुपये की कीमत क्या होती है, टाइम की कीमत क्या होती है, मेहनत करना किसे कहते हैं, जिम्मेदारी किसे कहते हैं। उसने एक दिन अपने बॉस से बात की, जो गैरेज के जो मालिक थे उनसे, कि मुझे आप कोई और जॉब ढूंढने में हेल्प कीजिए, आपके कांटेक्ट में कोई हो तो मैं 2 शिफ्ट करूंगा, आपके यहाँ पर सुबह काम करूंगा, रात को अगर मुझे कहीं पर काम मिल जाता है तो मुझे काम चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे मेरी बहन का ख्याल रखना है। उसके मालिक ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन बात वहीं पर आकर अटकती थी कि उस लड़के को कुछ आता ही नहीं था। तो किस बेस पे उसको कौन काम देगा? तो मालिक ने कहा कि काम तो हमारे पास ही है, एक्चुअली एक वैकेंसी है मैकेनिक की, लेकिन तुम मैकेनिक नहीं हो, अदरवाइज मैं तुमको मतलब देख सकता था, तुम्हारा इंटरव्यू ले सकता था। लड़के ने कहा कि नहीं सर, मैं मतलब मुझे आता है सब कुछ, पहले से मुझे आता है, मेरे पापा ने मुझे सब सिखाया है, आप मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाइए सर, मैं कर लूँगा सर। उसको इतनी ज़रूरत थी काम की, क्योंकि उसके दिमाग में आया कि एक मौका है ये, अगर मैं कैसे भी करके अगर वो इंटरव्यू को पास कर लूँगा तो शायद मुझे मैकेनिक की जॉब मिल जाए। मालिक ने कहा कि तुमने तो कभी बताया नहीं कि तुमको ये सब चीज़ें आती है। चलो कोई बात नहीं, अभी 25 दिन के बाद एक इंटरव्यू होगा, जितने भी लोग आने वाले होंगे उनके साथ तुम्हारा भी इंटरव्यू ले लेंगे, अगर तुम पास हो जाते हो तो तुमको वो जॉब दे दूंगा मैं। उस लड़के ने घर पर जाकर वीडियोस को देखना, किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। इतना जी जान से वो पढ़ाई करने लगा। समंदर के अंदर कोई डूब रहा होता है और उसको एक तिनका मिलता है ना पकड़ने के लिए, और जिस शिद्दत से वो उस तिनके को पकड़ने की कोशिश करता है, उस शिद्दत से इस लड़के ने मेहनत करना शुरू किया। जब जब उसको थकान होती थी तो उसको उसकी सिस्टर का चेहरा याद आता, उसकी रोने की आवाज़ सुनाई देती, तो सारा माहौल जो था उसको याद आ जाता कि अगर मेरे घर में पैसा नहीं होगा तो क्या होगा। तो उसको एक पुश मिलता था काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाने वाला कोई नहीं था, जो करना था खुद करना था। कभी कभी तो वो नींद में से उठ जाता बुरे सपनों की वजह से। उसको इतना डर लगने लगा था इस माहौल से, गरीबी से, इस हालात से। वो जब अब जा रहा था साफ सफाई करने के लिए गैरेज में, तो वो सारे मैकेनिक्स को देखने लगा, उनके साथ बात करने लगा। वो जब स्पेयर पार्ट्स को हाथ में पकड़ता था साफ करने के लिए, तो कैसे बना है, कैसे फिट होता है, हर चीज़ को देखने लगा जो पढ़ाई करता था घर पर बुक में। 25 दिन पूरे हुए, इंटरव्यू का दिन आया।
लड़का गया गैराज में इंटरव्यू देने के लिए। वहाँ पर और 3 लोग आए थे, प्रोफेशनल ड्रेस पहन के आए थे, अपनी टूल किट हाथ में लेकर आए थे। लड़के को देख के पता चल गया था कि ये लोग बड़े प्रोफेशनल मैकेनिक के बहुत एक्सपीरियंस के साथ आए हुए हैं। मालिक वहाँ पर थे, वहाँ पर 4 गाड़ियाँ पड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि चारों गाड़ी के अंदर सेम प्रॉब्लम है, तुम 4 लोग हो, सब एक गाड़ी पर लग जाओ। जितना जल्दी आप सॉल्व कर दोगे प्रॉब्लम को, मैं ऑफिस में बैठता हूँ, जितना ही जल्दी मुझे आवाज़ सुनाई देगी गाड़ी स्टार्ट होने की, मैं बाहर आऊँगा, जिसकी गाड़ी स्टार्ट होगी उसको मैं जॉब दे दूँगा। सिंपल। सभी ने अपनी अपनी टूल किट खोल के अपनी अपनी गाड़ी को रिपेयर करना शुरू कर दिया। लेकिन ये लड़का बॉनेट खोलने के बाद सिर्फ गाड़ी को देखता रहा, कुछ समझ में नहीं आना था उसको, क्योंकि आज तक उसने सिर्फ किताबों के अंदर ये सब चीज़ें देखी थी, वीडियोज़ के अंदर देखी थी, प्रैक्टिकल नॉलेज तो था ही नहीं। तो कैसे, कहाँ से शुरू करेगा और क्या करना पड़ेगा, उसको समझ में नहीं आ रहा था। जैसे उसकी नज़र बाकी वो 3 मैकेनिक के ऊपर पड़ी, वो लोग बड़ा फास्ट काम कर रहे थे, उसको और प्रेशर हो गया। उसको वो सारी आवाज़ें, वो माहौल फिर से याद आने लगा कि अगर मैं आज इस मौके को जाने दूंगा तो फिर से वो मेरी गरीबी, पेट जो दर्द होता है भूख का, उसकी सिस्टर की रोने की आवाज़, ये सारा माहौल उसके दिमाग में घूमने लगता था बार बार। अगेन, जितनी ताकत थी उसके दिमाग में, जितना भी उसको एक्सपीरियंस था, थोड़ा बहुत थियरी प्रैक्टिकल जो भी था, उसको लगाना ही लगाना था और कोई ऑप्शन ही नहीं था। करो या मरो, ये हालात थे। लड़के ने अपना पूरा ध्यान लगा दिया वहाँ पर, उसके दिमाग में पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया था और उसने काम करना शुरू किया। जैसे जैसे उसको याद आता गया, उसको सारे चैप्टर याद आते गए, वीडियोस याद आते गए, उसने काम करना शुरू किया और उसने बहुत फास्ट काम किया। फिर भी गाड़ी उसकी स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसने सबके सामने देखा, सब लोग बड़ा तेज़ काम कर रहे थे, तो इस लड़के ने बहुत तेज़ काम करने की कोशिश की। उसको दिमाग में आया कि यार मैंने सिर्फ एयर फिल्टर साफ़ नहीं किया है, बाकी सब कर लिया है, बस ओके मैं ये काम कर दूंगा, उसके बाद मेरी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद मेरी जॉब लग जाएगी, उसके बाद मेरे पास पैसे आएंगे, ये वो। फटाफट से उसने एयर फिल्टर को निकाला, साफ़ करने की कोशिश की और उसने जैसे बंद किया तभी किसी ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी की आवाज़ सुन के बॉस बाहर आए और जिसने गाड़ी स्टार्ट की थी उसको जॉब दे दी गई। कुछ सेकंड्स के लिए उस लड़के के हाथ में से ये मौका चला गया। फिर से वही ज़िंदगी, वही हालात, वही सब चीज़ें, वही प्रॉब्लम्स। लड़के को बॉस ने अंदर बुलाया, कहा कि तुम कुछ सेकंड्स के लिए हारे हो, मैंने तुम्हारा काम देखा और तुम्हारी जो भूख थी इस काम को करने की, वो मैंने देखी है तुम्हारी आंखों में। लड़के ने कहा कि क्या फ़ायदा सर, जॉब तो चली गई, मौका तो चला गया, मुझे तो पैसों की ज़रूरत थी, जॉब की ज़रूरत थी। बॉस ने कहा कि मैं तुम्हें जॉब तो नहीं दे सकता हूँ क्योंकि तुम क्वालिफाइड नहीं हो, जो कहा था वो तुमने नहीं किया, तो मैं तुम्हें जॉब नहीं दे सकता हूँ, एक्स्ट्रा सैलरी भी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ कर सकता हूँ, मैं तुम्हें मेरा सुपरवाइज़र बनाता हूँ तुम्हारी मेहनत की वजह से, तुम्हारे डेडिकेशन की वजह से। और जब तक तुम सेटल नहीं होते हो 4-5 महीने तक, मैं तुम्हारी और तुम्हारी सिस्टर का खाने पीने का खर्चा अलग से दे दूंगा। उस लड़के के पास फिर से एक मौका आया, उसने फिर से अपनी जान लगा दी, उसने थैंक यू बोला बॉस को। उसने कहा कि 4 महीने मुझे दे दो, मैं आपको ट्रेन होके दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ इस फील्ड के अंदर। और ये 4 महीने उस लड़के ने अपने आप को तपा दिया। ये वो हालात थे जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, करो या मरो, वो भी एक्सट्रीम लेवल पर। आखिरी मौका था, अगर ये मौका चला गया तो उसकी ज़िंदगी में पता नहीं फिर कब मौका आएगा और कब उनके हालात सुधरेंगे। 4 महीने उस लड़के ने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ उसको ऑटोमोबाइल के बारे में हर चीज़ जाननी थी, सीखनी थी। उसको इतना मास्टर होना था कि गाड़ी की आवाज़ सुन के मैं बता दूं कि इस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। 4 महीने उस लड़के ने बहुत सारी किताबें पढ़ी, वीडियोस को देखा, मैकेनिक्स के साथ जाके बैठता था, उसके बॉस को पूछता था, लेकिन उसने जान डाल दी थी उस 4 महीने के अंदर। और 4 महीने के बाद उसका इंटरव्यू हुआ और उसको मैकेनिक के असिस्टेंट की जॉब मिली। 6 महीने के बाद उसको मैकेनिक की जॉब मिली। उसके 6 महीने के बाद वो गैरेज के सारे मैकेनिक्स का सुपरवाइजर बन गया। और उसके 1 साल के बाद वो लड़का उस शहर का सबसे अच्छा मैकेनिक बन गया, जो उसने बोला था कि गाड़ी की आवाज़ सुन के, गाड़ी के साथ 1 मिनट बिताने के बाद मैं बता सकता हूं कि उस गाड़ी में क्या खराबी है। वो लेवल, वो मास्टरी उस लड़के ने हासिल कर ली। और कुछ साल के बाद उसके मालिक ने उसको पूरा गैराज दे दिया कि मैं अब आऊँगा ही नहीं गैराज में, सारा सब कुछ तुझे संभालना है। अच्छे खासे उसको पैसे मिलने लगे, उसने अपनी बहन को पढ़ाया, उसकी शादी कराई, उसकी ज़िंदगी में सब कुछ सही हो गया था। उसके पापा ने जो भी कहा था उसको, वो सारी बातों को वो अब समझ पा रहा था। मोरल ऑफ द वीडियो इज, जो सीख होती ना, जो माँ बाप देते हैं, आप वीडियोस में सुनते हो, बुक में पढ़ते हो, आपको कोई दोस्त देता है, वो सीख इतना असर नहीं करता है 90% केस में। लेकिन जब सामने आ जाता है ना, और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, करना ही करना है, अदरवाइज खत्म है सब कुछ, ये हालत जब आ जाते हैं ना, तब इंसान सीखता है। ये जो लोग बोलते हैं ना कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, मैं ये हो जाता हूँ,
फोकस हिल जाता है, डीमोटिवेट हो जाता हूँ। आपको सिर्फ ज़रूरत है, अभी आपके पीछे आग नहीं लगी है। दोनों में बहुत फ़र्क है, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होना और उस चीज़ की आग लगना। अगर नहीं अचीव किया ना तो मर जाओगे भाई। तो अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे कोई हालात है तो अपने आप को कम नसीब मत समझो। आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, ये मौका है। और अगर नहीं है ना तो क्रिएट करो। अपने 2 सिक्स पैक बना रहे ना तो दोस्त को 10,000 रुपये दे दो, बोल दो कि 1 साल के अंदर अगर मैं सिक्स पैक नहीं बनाऊंगा ना 10,000 रुपये रख लेना। अपने पापा को बोल दो ये बाइक की चाबी ले लो, अगर मैं इतना रिजल्ट लेकर नहीं आया ना बाइक बेच देना। जब ऐसे हालात क्रिएट होंगे ना तब निकलेगा अंदर से फोर्स। आपको ये बार बार मोटिवेशनल वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो कोट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अंदर से फोर्स आएगा। और जब अंदर से फोर्स आएगा ना तब होगा बॉस काम। तो बस आज की बातें यहीं तक रखते हैं। कोशिश करना, जो भी काम करो, करो या मरो वाली सिचुएशन को ध्यान में रख के ही करो। करना ही करना है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तो हिसाब से करो। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर मुझसे डायरेक्ट कुछ कहना है, कुछ पूछना है, कुछ सजेशन है, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर, सी यू सून।